Do no evil, always do good, purify your heart. बुरा मत करो, हमेशा अच्छा करो और अपना हृदय शुद्ध रखो। महात्मा बुद्ध के सभी जो शिक्षाएं थी उन सब का सार यही है। कितना मुश्किल है ना ये समझना। एक बार एक बहुत ही बूढ़ा राजा एक ऐसे ऋषि से मिलने गए जो कि किसी पेड़ की ऊंची डाली पर बने एक चिड़िया के घोंसले में रहते थे। राजा उनसे मिलने गए और उन्होंने उससे पूछा कि महात्मा बुद्ध की दी गई सबसे महत्वपूर्ण सीख कौन सी है। बुरा मत करो, सिर्फ अच्छा करो और अपना हृदय साफ रखो। उधर से उस सन्यासी की आवाज आई, पर राजा को तो किसी लंबे चौड़े उपदेश की आशा थी। तो राजा थोड़ा खींचते हुए बोले, पर ये तो कोई 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। ऋषि ने कहा, हाँ 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन 80 साल के लोग भी ऐसा कर नहीं सकते हैं। कितना मुश्किल है ना ये समझना। डू नो इविल, डू ऑलवेज गुड एंड प्योरीफाई योर हार्ट। कितना मुश्किल है ये समझना। आज बुद्ध पूर्णिमा के इस मौके पर हम भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा को वापस एक बार देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आज भी हमारे डे टू डे लाइफ के लिए उतनी ही रेलेवेंट है जितनी वो उनके समय पर थी। महात्मा बुद्ध अपने जो उनके अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो उनको भी यही बताते थे कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करो, सभी धर्मों के लिए टॉलरेंट बनो, सभी धर्मों के लिए सहिष्णु बनो। ठीक वैसे ही जैसे अगर एक दिए से दूसरे दिए को जलाया जाए तो पहले वाले दिए की रोशनी कम नहीं हो जाती है, बल्कि वो दोनों दिए मिलकर ज्यादा रोशनी देते हैं। बट कितना मुश्किल है ना ये समझना। आज जहाँ जात पात धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतना मास मैसेकर हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, इतनी बर्बादी हो रही है, और हर धर्म के लोग जो हैं वो अपने धर्म को एक दूसरे के धर्म से ऊंचा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। पर ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। सारे धर्म जो हैं, सभी धर्म जो हैं, उनका एंड गोल है कि मानव समाज का भला हो सके, इंसानियत का भला हो सके और इंसान जो है वो एक अच्छा जीवन जी सके। पर ये समझना कितना मुश्किल है ना। आजकल जैसा माहौल बना हुआ है, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के डिजास्टर्स, तरह तरह की प्रॉब्लम्स ने ह्यूमैनिटी को पूरा घेरा हुआ है। कुछ हमारे द्वारा बनाई गई हैं, मैनमेड हैं, और कुछ नेचुरल हैं। जैसे अभी कई तरह के समुद्री तूफान आ रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी महामारी फैल रही है। कोरोना वायरस अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, तब तक ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया, और ब्लैक फंगस के साथ साथ अभी वाइट फंगस भी आ रहा है। तो और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में एक दूसरे के साथ वॉर छिड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो टेंशन और इस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे में डर और टेंशन का माहौल बना हुआ है, ऐसे में समझ नहीं आता कि आने वाला कल जो है वो पता नहीं क्या खबर लेकर आए, नेक्स्ट डे, अगले दिन हमें क्या सुनने को मिल जाए। कहाँ पर कोई तबाही, कोई बर्बादी, कोई नुकसान, बस हर तरफ हमें यही चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। जीवन जैसे रुक सा गया है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बस अब ख़त्म होने के कगार पे है। इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, इतनी टॉक्सिसिटी फैली हुई है, एंड सभी लोग टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं। पर इसी समय को हम चाहें तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है उसको याद करते हुए अपने लिए अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं, और इस समय को भी अपने लिए और अपने अपनों के लिए बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि थोड़ी टेंशन कम हो और आसपास का माहौल थोड़ा खुशनुमा बन सके। तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की दी गई जो शिक्षा है उसको एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश भी करते हैं। देखते हैं भगवान बुद्ध की दी गई सभी सीख। तो मैं यहाँ पर नहीं, इस छोटे से वीडियो में सभी सीखों पर तो नहीं बात कर सकती, बट कुछ में मुख्य जो सीख है मैं उस पर चर्चा करती हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा था कि 1000 खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो शांति लाए।
ये समझना कितना मुश्किल है क्या? स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा उपहार है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दूसरों से जलने की, ईर्ष्या करने की ज़रूरत है। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो दूसरों को देखकर जलता है, उसके मन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहो। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। बीते हुए कल की चिंता करना व्यर्थ है। आने वाले कल में क्या होगा, इसकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इसमें है कि हम अपने आज को समझदारी और ईमानदारी से जिएं। और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का सबसे बड़ा रहस्य यही समझने में है। क्या ये समझना बहुत मुश्किल है? यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो फिर चिंता क्यों करें? और यदि समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो फिर चिंता करने से फायदा क्या? अगर आप किसी के लिए दिया जलाएंगे तो रोशनी तो आपको भी मिलेगी। आप किसी की मदद करेंगे तो सुख तो आपको भी मिलेगा। ये समझना कितना मुश्किल है। किसी भी चीज पर तब तक विश्वास ना करें। आप क्या सुनते हैं, आपसे कौन क्या बोलता है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, किसी भी चीज़ पर तब तक विश्वास ना करें जब तक आपकी तर्क शक्ति जो है वो आपको उसके लिए कन्विंस नहीं कर देती है। आप खुद से चीज़ों को आंकिए और उसके बाद उन चीज़ों पर भरोसा कीजिए, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो, कोई भी मतलब कोई भी। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। इसलिए जब आपका अच्छा समय हो तो उसे पूरी तरह जिएं, उसका आनंद लें। लेकिन जब समय बुरा चल रहा हो तो याद रखें कि ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। इसलिए अपने सोच पर, अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। क्या हो गया इस पर फोकस करने से अच्छा है ये देखा जाए कि अभी और क्या करना बाकी है। किसी एक सेकंड से पूरा दिन बदल जाता है और किसी एक दिन से पूरा जीवन बदल जाता है और किसी एक व्यक्ति से पूरा संसार बदल सकता है। ये भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई कुछ सीख थी जो मुझे लगा बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर सबके साथ वापस से एक बार शेयर करना चाहिए। और भगवान बुद्ध की दी गई जो सारी सीख हैं उन सब का सार यही है, डू नो इविल, डू गुड एंड प्योरीफाई योर हार्ट। बुरा मत करो, हमेशा अच्छा करो और अपना हृदय शुद्ध रखो। अभी ये जो समय है जब एक तरह से सब कुछ रुका हुआ है, इस समय को हम रिफ्लेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, आत्मचिंतन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम भगवान बुद्ध की दी गई इन शिक्षाओं को देखते हुए अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। शायद हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं जिन पर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने जीने के ढंग को, अपने सोचने के ढंग को बदल कर शायद आने वाले कल में एक और बेहतर जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार और बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ।